मुझे किसने फोन किया था? ठीक है, टोनी को यहीं छोड़ दो, बाकी सब जाओ यहां से। दबाओ जाओ। नहीं, मेरा तो सुबह से नेटवर्क ही खराब है। झूठ बोल रहा है बच्चे, झूठ बोल रहे। अपना फोन आप चेक करें, इसी के नंबर से कॉल आई थी। मान ले। अब ये तुम्हें कैसे पता चला कि इसी के नंबर से फोन आया था घुमा फिरा के? वो इसलिए कि मुझे पुप्पो ने कहा था कि चौधरी रफीक को मार दो। बकवास करते हो, मैंने तुम्हें सफारी दी थी चौधरी रफीक की। दादाजान उसको मारने के लिए थोड़ी बोला था। हाँ, तुम बताओ, तुम्हें तो पता होगा सारी बात का। अब मैं वो ये कह रही थी कि पुप्पो ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम सब के सब शामिल थे साजिश में घुमा फिरा के। तो ठीक है ना नाना मामू, आपने हमें इतनी सजा दे तो दी, अब तो हमें जाने दें प्लीज। सॉरी। इन्हें समझाओ, अगर किसी से मिलना हो तो किसी कॉफी शॉप पे जा सकते हैं, ताकि इन्हें थप्पड़ पड़े तो पता चले कि क्या होता है। ये तुम किस किस्म की तरगीब दे रहे हो घुमा फिरा के? नहीं, मैं ऐसे ही जरा एक्सपीरियंस बता रहा था इनको, लोगों का समझा रहा था। क्या समझा रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस कोशिश कर रहा था। और तुम लोग सही हो जाओ, सब बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं। तुम लोग भी सही हो जाओ तीनों। जब तक शादी ना हो इस घर में कदम न रखना। एक भी कोई किसी को फोन नहीं करेगा, समझे? बिल्कुल नहीं आएगा नाना मामू, बिल्कुल कभी नहीं। चलो निकलो। जी थैंक यू दादा। बाय। आप लोग प्लीज जा सकते हैं, जाओ फिर नहीं आना। एक को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखोगे। अब बस भी करें मामा, आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमारे साथ वहाँ पे क्या क्या सलूक हुआ है? जो भी सलूक हुआ ना तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। अच्छा, ये अच्छा हुआ है? मम्मा आपको नहीं पता, उन्होंने हमें अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और जी, और ऊपर से एसी भी बंद कर दिया। और वो तो बताओ, जब लाइट चली गई थी तब हमारे साथ क्या हुआ था? और ऊपर से उन्होंने लाल बैग भी जड़ दिया था। लाल बैग से याद आया, तुझे तुम्हें भी खबरदार, वहीं खड़े रहो, हिलना नहीं वहां से। जानते हो कितनी गलत हरकत की है तुम लोगों ने? पर अम्मा, आप क्यों खामोश खड़ी हैं? डांट क्यों नहीं रही? मिलाओ फिर टेलीफोन। किसको? कासिम अली को। और किसको? क्यों? तुम्हें अभी तो कह रही थी डांटती नहीं हूँ। मैं डांटती हूँ उसको कि मेरे बच्चों के साथ उसने क्या सलूक किया है। मेरे खुदा, आप उनको क्यों डांटेंगी? मेरे बच्चों को कमरे में बंद करके एसी तक बंद कर दिया, ऊपर से लाल बैग छोड़ दिए। मिला उसको टेलीफोन, मैं खबर लेती हूँ उसकी। बदतमीज। ये भी कोई बात नहीं है। और क्या क्या सलूक किया है उसने तुमसे? नानी, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने ना हमें मुर्गा बनाया था और बस। अम्मा, इन्होंने जो हरकत की है ना, उसके बाद इनके साथ यही सलूक होना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने गलत हरकत की, लेकिन कासिम अली कौन होता है मेरे बच्चों को सजा देने वाला? अरे हमें बताता, हम सजा देते, कमरे में बंद करते, एसी बंद करते, दाना पानी बंद करते, और लाल बैगों की बजाय बिच्छू और सांप इन पे छोड़ते। वो कौन होता है मेरे बच्चों को सजा देने वाला? मिलाओ टेलीफोन। अरे अम्मा, अब रहने दीजिए ना, हमें बात बिगड़ जाएगी। क्या बात बिगड़ जाएगी, ये मेरी समझ में नहीं आता। मेरा मतलब है टोनी और रुद्र के रिश्ते की बात बिगड़ जाएगी। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, वरना ऐसा बताती, ऐसी खबर लेती उस मनहूस की कि कुछ हद नहीं। शुक्र। अभी शुक्र किस बात का हो रहा है? कुछ नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं। मेरी तो खुद टांगों में बहुत दर्द हो रहा है नानी, मैं आराम कर लूं थोड़ा। नानी मैं भी। तुम भी आराम करोगे? पहले एक बेर खा के जाओ। जाओ, आराम करो सब जाकर। रोना भी तो नहीं आता बदतमीज से। ऐसे रोता है जैसे अभी पैदा हुआ बच्चा है। कोई बात नहीं, करे जाओ।
काट दिया? मेरा फोन काट दिया? समझता नहीं अपने आप को? तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, एक थप्पड़ क्या मार दिया, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। अगर मैं इतनी बुरी लगने लग गई हूँ ना, तो मैं अम्मा से कहती हूँ कि सुबह मामू को फोन करके शादी से इनकार कर दें। वॉइस मैसेज सुनो तो सही क्या कह रही। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, एक थप्पड़ क्या मार दिया, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। अगर मैं इतनी बुरी लगने लग गई हूँ ना, तो मैं अम्मा से कहती हूँ कि सुबह मामू को फोन करके शादी से इनकार कर दें। अबे यार ये तू गड़बड़ कर रही है। मैं नहीं नहीं नहीं, थप्पड़ खाया है, मजाक छोड़ी। जब तक माफी नहीं मांगेगी उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा। एक मैसेज हम भी रिकॉर्ड करा देते हैं। क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो तुम? हाँ, मुझे भी कुछ शौक नहीं तुमसे शादी करने का, वरना थप्पड़े खाने का, समझ गई? जाओ कहो अपनी अम्मा को अभी मना करें फौरन। क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो तुम? हाँ, मुझे भी कुछ शौक नहीं तुमसे शादी करने का, वरना थप्पड़े खाने का, समझ गई? जाओ कहो अपनी अम्मा को अभी मना करें फौरन। रेहान अली, जख्म दिल के पॉपकॉर्न की तरह उछाले जाएंगे, सोचा न था तेरी महफिल से यूं निकाले जाएंगे। मामू, एक तो पहले ही मूड बहुत खराब है, ऊपर से आपकी घटिया शायरी। मामू, मतलब आपने अपनी शायरी में पॉपकॉर्न घुसा दिया? मामू थोड़ी सी तो इज्जत रख लेते। किसकी? शायरी की ना, पॉपकॉर्न की। जिस भी महफिल में गया हर बंदा बदजौक था। मुझे ऐसे भांजों का मामू बनने का शौक। खुदा की कसम मामू, अगर अब एक भी शेर और सुनाया ना आपने, मैं सुसाइड कर लूंगा। आइडिया बहुत अच्छा है भांजे, इस बार सुसाइड कर लो। अबे हाँ जुनैद भाई, इस दफा आप सुसाइड कर लो, और सुसाइड करना एंड उस वक्त के दादा के सामने, ताकि हमारा भी कुछ फायदा हो जाए आपकी मौत से। ओ भाई, क्यों सीरियस हो रहा है? मजाक कर रहा था मैं तो। ये मजाक का वक्त है? इतनी सीरियस सिचुएशन चल रही है और तुम्हें मजाक सोच रहा है जुनैद भाई? तेरे गुस्ताख मजाकों की कसम, तेरे एक मिनट मामू, एक मिनट। मेरा प्लान जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब सुसाइड का प्लान मर्डर में बदल गया, और मर्डर होगा आपका। अब वैसे आप लोग बड़े ही बदनसीब लोग हैं। अब पता चला तुझे? नहीं नहीं, जिस दिन आया था उसी दिन लग गया था पता। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये रमजान ना होता तो मैं आप लोगों को बड़े ही मजे मजे के खाने पका के खिलाता रहा। बस कर भाई, रोजे की हालत में इसे खाने की पड़ी है, और एक ये है जिसे मरने या मर जाने की पड़ी है। मामू, वैसे मामू एक बात है भाई, जितना दिमाग आप अपनी शायरी में लगाते हैं ना, और इतना ही दिमाग आप सियासत में लगाएं तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। हाँ। ओ नहीं भाई नहीं, उसके लिए एहतजाज करने पड़ते हैं। क्या आइडिया है मामू, हम भी एहतजाज करते हैं। किसके सामने बेटा एहतजाज? अरे मामू, उस वक्त के दादा के सामने करेंगे ना जाके एहतजाज, और एहतजाज करके अपनी डिमांड्स पूरी करवा लेंगे। थोड़े दिन ठहर जा बेटा, अभी तो पिछली कैदोबंद के असरात खत्म नहीं हुए। एहतजाज करेंगे। जख्म पॉपकॉर्न खींच भाई जोर से। रुक जा बे। अम्मा उछालो, सुनाओ शेर। आवाज नहीं सुनाओ शेर। शेर सुनाओ। जोर से। रेहान अली, कल रात से घुमा फिरा के मुझे फील हो रहा है कि घर में एक औरत होनी चाहिए। नहीं, अच्छा आप अपनी फीलिंग्स बताइए। हाँ, मेरी फीलिंग ये है कि बच्चियां माशाल्लाह अब बड़ी हो गई हैं। कौन सी बच्ची? उस और आयजा की बात कर रहा हूँ, बरखुरदार। ओह अच्छा, ये कल रात वाले वाकये के बाद आपको एहसास हो रहा होगा। हम्म। तो कल रात वाले वाकये में तो सायरा भी थी। हाँ,
मतलब वो भी बड़ी हो गई है, अब उसका भी कुछ सोचना चाहिए। पहले मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दो घुमा फिरा के। जी जी प्लीज कीजिए। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि अब इनकी शादी खाना आबादी हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अप्पा जान, लेकिन आपको कोई रिश्ता पसंद आए तब ना। कोई रिश्ता? यानी मैं रुकावट हूं इन सब के रिश्तों के दरमियान? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि जुहेब और जुनेद। नाम मत लेना उन लफंगों का। मेरी बात भी पूरी होने देंगे आप? हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कि हमें जुहेब और जुनेद के अलावा भी कोई रिश्ता देखना चाहिए। यही तो मैं कह रहा था कि एक रिश्ता आया है। कौन सा रिश्ता? अभी रास्ते में है, दोपहर तक पहुंच जाएगा घुमा फिरा के। हाँ बाय द वे कहाँ से आ रहे हैं? बेटे तुम्हें याद होगा मेरा दोस्त था सखावत अली। जी 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 जी, जिनका वो रोड एक्सीडेंट में हार्ट फेल हुआ था। हाँ वही सलमान का बेटा शिराज आज यहाँ हमारे पास आ रहा है। अच्छा शिराज क्या करता है वहाँ? इंग्लैंड में आर्किटेक्चर पढ़ता है भाई। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ। मैं अभी हाजिर हुआ, नमाज पढ़ लूं। काम की बात सुनते ही निकल लेता है घुमा फिरा। मुबारक हो जी, मुबारक हो। आपकी ना मेरी शादी की बात हो रही है। मेरी? आप दोनों की? किसके साथ? अब ये तो नहीं पता जी मुझे, लेकिन हमारी शादी की बात कर कौन रहा है? आपके अब्बा जी और आगे से उनके अब्बा जी। पापा जान से पूछना पड़ेगा कि वो दादा जान से क्या बात कर रहे हैं। मैं बात करती हूँ, हटो। एक दो तस्वीरें और हो जाए। हाँ क्यों नहीं, ऐसे ज्यादा अच्छा आएगा ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। कुछ नहीं, बस मेरा दिल कर रहा था आज अपने बाबा के पास बैठ के उनसे बातें करूं। तबीयत ठीक है ना? जी मेरी तो ठीक है, आपकी कैसी है? हाँ ठीक है। कुछ चाहिए तो नहीं? क्या बाबा, आपको क्या लग रहा है कि मुझे कुछ चाहिए होगा तभी मैं आपके पास आऊंगी? अच्छा तो फिर बैठो। वो मैं पूछना चाह रही थी कि आज आप ऑफिस नहीं गए? दरअसल संडे को मैं ऑफिस जाता नहीं हूँ ना। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मैं भूल ही गई कि आज संडे है। और कुछ? बाबा आप दादा जान से क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। हाँ वो मुझसे बात कर रहे थे। वही तो, क्या बात कर रहे थे? शादी की बात कर रहे थे। किसकी? टोनी और नुसरत की। और क्या, जाहिर है मेरी शादी की बात मुझसे तो नहीं करेंगे ना। और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने? नहीं नहीं कोई और बात। हाँ की है ना, बता रहे थे कि शिराज आ रहा है लंदन से, उसने वहीं पढ़ा है ना, इंजीनियर वगैरह है, तो उसके रिश्ते चलेगी तुम्हारे साथ या फिर उसके साथ? क्या? नहीं देखो, नहीं ऐसे नहीं रुपया टूट जाता। क्या? कौन है ये शिराज और कहां से टपका है ये हमारी जिंदगी में? टपका नहीं है, टपकने वाला है, और ये सब तुम लोगों का कसूर है। What? हमारा क्या? तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? मैंने भेजा है क्या शिराज को? नहीं, लेकिन तुम लोगों की उल्टी पुल्टी हरकतों की वजह से दादा जान को शिराज का ख्याल आ गया। अरे यार जो हो गया वो हो गया, उसे छोड़ो। अब ये बताओ कि इस टपकने वाले को टपकाना किस तरह है? You mean भगाना कैसे है? एग्जैक्टली किस तरह भगाएंगे इसको? लूजर, यही पूछने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। देखो बात यह है कि मेरा दिमाग बहुत तेज है लेकिन अभी चल नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ, अपनी काबीना से मशवरा करके मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका करना क्या है। जल्दी बताना। ओके
शिराज। बड़ा जज्बाती हो गया है मेरा बच्चा। भाभी ने मुझे जज्बाती किया है। अच्छा ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। इसका मतलब है आप सायरा से मेरी शादी करने पर राजी हो गए। मैं ये कह रही थी कि तू खुदकुशी करना चाहता है तो कर ले, बस्सा मुके। खबरदार जो तूने आइंदा उस चुड़ैल लड़की का नाम मेरे सामने लिया। चल निकल यहाँ से, दफा हो। घुटनों में क्या हुआ? हाँ तो मेरे प्यारे भांजो, लो भाई आज के दिन का आखिरी शेर सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। अर्ज किया है। रोजा लगना शुरू हो गया, खुदा का वास्ता शायरी बंद कर दो, हाथ जोड़ा हूं। मामू, या तो मुझे शायरी आप सिखा दो या फिर मुझे बंदूक चलाना सिखा दो। देखा कितना तंग आ गया आपकी शायरी से। आपके रंग में रंग जाना चाहता है या फिर आपको खून के रंग में रंग देना चाहता है? अच्छा यार खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। मैं एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि जुनेद भाई आपका भी दिल करेगा खून में रंग आने का। क्या क्या? अरे नहीं नहीं, ये खबर के पीछे मामू को ज़िबा करो, इतना जालिम नहीं हो यार। अबे मैं तुम लोगों को इतना सस्ता लगता हूँ, मुझे शहीद करोगे अपने सुकून के लिए? बस यही हमारी आदतें हैं, एक ही तो नहीं है हम लोगों में। अरे अगर हम लोग इसी तरह आपस में लड़ते रहे ना तो हमारा खेत वो चिड़िया चुग जाएगी। कौन सी चिड़िया? अरे वही यार, वो शिराज शहरी। फिर साफ साफ बताना यार, बात क्या है? अरे यार, लंदन से एक लड़का आ रहा है शिराज, और मुझे पक्की खबर है कि उसका रिश्ता उस घर में पक्का होने वाला है। किसके रिश्ते की बात चलने वाली है? अब ये तो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अल्लाह करे आयजा से हो जाए। यार बस ठीक है, तू शायरी सीख ले, मैं बंदूक चलाना सीख रहा हूँ। नहीं बेटा नहीं, बात सुनो, ये वक्त ना शायरी सीखने का और ना बंदूक चलाने का, ये वक्त है दिमाग चलाने का। कौन चलाएगा दिमाग? मैं बजाते खुद तुम लोगों का मामू। मामू आप पे ऑलरेडी इल्जाम है कि आपका दिमाग चल गया, आप कैसे चलाएंगे? बेटा मुफ्त में मशवरे दे रहा हूँ ना, इसलिए तंज कर रहे हो। अरे जुनेद भाई, आप एक सेकंड चुप करो। मामू, कभी कभी खाली बंदूक से भी गोली चल जाया करती है, आप बोलो। बेटा जो बंदूक चल जाए ना वो खाली नहीं होती। ओ सॉरी मामू, लगता है आप ऑफेंडेड हो। मैं तो एक मजाक के उसमें कह रहा था। अच्छा गौर से सुनो भाई, तुम दोनों जाओ अपनी अम्मी के पास और जाकर डट जाओ और उनको कह देना कि अगर हम शादी करेंगे तो उसी घर में करेंगे, वरना कुआरे मर जाएंगे। जाओ। वैसे मुझे आज वाकई लगा था कि खाली बंदूक चल जाएगी, लेकिन मैं कितना गलत था। नहीं जुनेद भाई, एक सेकंड आप चुप करो। अगर देखा जाए तो ये मशवरा है तो करामत। डट जाओ, 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 डट जाओ। फुप्पो, अब आप ही बताएं ना, शरी के बच्चे से जान कैसे छुड़ाएं हम? एक दफा इस शेरी के बच्चे को आने दो, उसके बाद हम देखते हैं कि उससे छुटकारा पाना कितना आसान है और कितना मुश्किल। क्या मतलब, आप उसे देखकर अंदाजा लगाएंगे कि आपने क्या करना है? ऑफ कोर्स, उसको देखने के बाद ही तो पता चलेगा कि उससे जान छुड़वानी भी है या नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या पता वो लड़का हैंडसम हंक निकले, फिर तुम जुनेद को भूल जाओगी और तुम ज़ुहैब को। अपनी तरह समझ रखा है क्या आपने? एक्सक्यूज मी, मेरे जैसे कोई हो भी नहीं सकता। एक्सक्यूज मी, हमें आप जैसा बनना भी नहीं है। हो भाई, लड़ाई झगड़ा बंद करो तुम दोनों। पुप्पो, एक बात तो आप अपने पल्ले बांध लें कि चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना हो, मैं उस लड़के से हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। अच्छा, और जी आप? कहाँ मैं, कहाँ सलमान खान। आयजा प्लीज, यहाँ पे सीरियस डिस्कशन चल रहा है। हाँ, सलमान खान को कौन बीच में लाया था पहले? ओके पप्पो, अगर आपको मशवरा देना है तो दें, वरना हमें सोचने दें। नहीं 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 नहीं, ये काम मेरा है। तुम लोग की छोटे छोटे दिमाग जो है ना, वो कोई काम के नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। हर इंसान में कोई ना कोई खामी जरूर होती है। हाँ बिल्कुल, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा। बिल्कुल, जैसे मुझ में बहुत कम खामियां हैं और पप्पो में बहुत ज्यादा। क्यों, मेरी नाक बहती है? क्यों नहीं बहती? क्या इट्स अ फैक्ट, वो सबकी नाक बहती है, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें मशवरा दे ही नहीं रही। ओहो भाई, चलिए ठीक है, मान लेते हैं हम में ज्यादा खराबी है, आप में कम। खुश? अब बताएं आप क्या कह रही थी? मैं तुम्हें मशवरा दे ही नहीं रही। जाओ, मैं तुम्हें मशवरा दे ही नहीं रही। आप में ज्यादा खराबी है, आप में कम। खुश? अब बताएं आप क्या कह रही थी?
इसे भी समझाओ। समझो ना, क्या बिला वजह लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तुमने। बहुत भाव खाती है। अच्छा पप्पू, मैं समझ गई। अब आप अपना मशवरा दें प्लीज। ओके, एक बार उसे यहाँ आने दो। मैं पर्सनली उसमें से ऐसी ऐसी खामियां निकाल के अब्बा जी को बताऊंगी कि अब्बा जी ना सिर्फ उससे इनकार करेंगे बल्कि उसको लात मार के घर से भी भेज देंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाव तो बहुत खाती है। अमेरिका में एक नई तहकीक हुई है। उस तहकीक के मुताबिक अगर 40 साल की उम्र तक शादी ना हो ना तो 90% लोग खुदकुशी कर लेते हैं। तो कर ले हमारी बला से। अरे यहाँ भी हराम मौत, ऊपर जाके भी जहन्नुम में जलना। ऐसी बातें करके आप मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकती। या अल्लाह, तू सुबह से मेरी जान खाए जा रहा है। ये बात बता कि तेरा मसला क्या है? मसला ये है कि फैसला अब आपको करना है। मैंने फूलों का ऑर्डर दे दिया, वो फूल लाकर आपको दे देगा। अभी आपने डिसाइड करना है कि वो फूल मेरे सेहरे पे सजेंगे या मेरी कब्र पे। बड़ा जज्बाती हो गया है मेरा बच्चा। आप ही ने मुझे जज्बाती किया है। देखा, आखिरी बार कह रही हूँ कि टल जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। यानी तू मानेगा नहीं? बिल्कुल नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इसका मतलब है आप सायरा से मेरी शादी करने पर राजी हो गए। मैं ये कह रही थी कि तू खुदकुशी करना चाहता है तो कर ले, किस्सा ही खत्म हो, किस्सा मुके। खबरदार, जो तूने आइंदा उस चुड़ैल लड़की का नाम मेरे सामने लिया, समझता क्या है अपने आप? चल निकल यहाँ से, दफा हो। घुटनों में क्या हुआ? मैं तो समझती दिमाग खराब हो गया, मगर घुटनों में कुछ हो गया। मम्मा, आज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मेरी शादी उस्तवा से ना हुई ना तो मैं कुछ कर बैठूंगा, या मैं खुद को मार लूंगा या मैं उसकी जान ले लूंगा। मम, अभी से इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो सकता है उस वक्त की शादी उससे हो ही ना, आयजा की हो जाए। क्या आपको क्या लगता है मॉम, अगर उसकी शादी आयजा से हुई तो मैं पीछे रहूंगा क्या? अच्छा, तो तुम कितना आगे जा सकते हो? मैं हाथ से गुजर जाऊंगा। हाँ, ये तुम लोगों का जो जज्बातीपन है ना, यही मामू को अच्छा नहीं लगता तुम लोगों में। अरे मामू को तो कोई भी अच्छा नहीं लगता मॉम। वैसे मुझे समझ में नहीं आती कि क्या क्या समझ नहीं आती? अच्छा वैसे कितनी एज होगी आपके मामू की? यही कोई 65 बरस। क्यों? लो बताओ, 65 बरस। अगर देखा जाए मॉम, इंसान की एवरेज एज कितनी होती है? मैक्सिमम 60 साल, है ना? तो मामू को भी चाहिए ना कि अब हम बच्चों का कुछ ख्याल करें, टाइम निकाल के किसी दिन फौत हो जाए। बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती? बड़ों के बारे में ऐसे बात करते हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं मामा, बेचारा अब कितना जी लिया उन्होंने, अब थोड़ा सा जीने का मौका हमें भी दें जरा। दफा हो जाओ दोनों यहाँ से चुप करके। मॉम, आप अपने बेटों के लिए कुछ नहीं करेंगी? तो क्या करूं? मामू को अपने हाथों से मार दूं? नहीं, उसका मौका आप हमें देना। हाँ मॉम, हम ऐसी प्लानिंग करेंगे कि कत्ल का सारा इल्जाम आ जाएगा नानी पे। दफा हो जाओ दोनों यहाँ से, उससे पहले कि तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। निकलो, दफा हो। बदतमीज कहेंगे, सेल्फिश ना हो तो। कह तो ठीक रहे हैं दोनों, दिल के हाथों मजबूर हैं। हमको मान जाना चाहिए या फिर फौत हो जाना चाहिए। रेहान को फोन करते हैं, बात करते हैं जरा से। जब मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता तो क्यों तंग कर रही हो? बात करे तुमसे मेरी जूती। तो जूती से बात कराओ ना, तुम क्यों बात कर रही हो? देखो रेहान अली, इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे बात करने के लिए मरे जा रही हूँ। मुझे तुमसे कोई और बात करनी थी। जो भी बात करनी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो तुम्हारे पास वैसे ही बहुत कम रह जाएगा अगर तुमने
उस्फा और आयजा की शादी कहीं और करवाई तो। क्या क्या धमकी दे रही हो तुम मुझे? हाँ, धमकी दे रही हूँ और इस खुशफहमी में ना रहना कि मैं कुछ करूंगी नहीं। अगर जुनेद की शादी आयजा से और उस्फा की सुहेब से नहीं हुई ना तो क्या तो फिर तुम भी किसी लंदन रिटर्न लड़की से शादी कर लेना। मेरे घर बारात लेकर आने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे घर बारात लेके आ रहा था? मैं सीरियस बात कर रही हूँ रेहान। अच्छा तो मैं तुम्हें जोक सुना रहा हूँ। हाँ, मुझे तुम अपनी माँ से फोन करवा रही थी घर पे रिश्ते से इनकार करने के लिए, उसका क्या हुआ? तुम बदला ले रहे हो ना वो थप्पड़ वाली बात का? ऑब्वियसली इसमें शक वाली कोई बात है क्या? वैसे मामला सेटल हो सकता है अगर तुम चाहो तो। सिर्फ माफी मांगनी होगी तुम्हें। क्या कहा? माफी? और मैं तुमसे मांगूंगी? ये तो मोहल्ले वालों से मांगने के लिए कह रहा हूँ। क्या गलती नहीं की थी क्या तुमने? गलत तुमने किया था। डिस्टर्ब किया था तुमने मुझे। तुम्हारे जो लड़के हैं ना उनको सबक सिखाने के लिए किया था सब। तो मैंने क्या गलत किया था? मुझे क्यों इतना तड़पाया था? तुम माफी मांग रही हो या नहीं? Just go to hell. मेरे साथ चलोगी? बेगम न करो रिफत बेगम, मेरा मकसद तुमसे माफी मंगवाना नहीं है, तड़प पाना है बस। ओह, हम दादा जान से कह देंगे कि भैया हमें उसकी शक्ल पसंद नहीं आई, दैट्स इट। और तुम्हें लगता है दादा जान को हमारी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल है ना? क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती ना तो दादा तुम्हारी और जुनेद की शादी ना करा देते। यही तो, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि कुछ और सोचो, कुछ ऐसा जो बिल्कुल फूल प्रूफ प्लान। काश उस लड़की की नाक टेढ़ी हो। हाँ, बल्कि अगर सिर्फ दांत भी टेढ़े हुए ना तो बाबा के सामने रो धो के किसी न किसी तरह दादा जान को मना ले। क्या हो? काश वो ड्रग एडिक्टेड हो और जुआ भी खेलता और दुनिया की सारी बुराइयां सारी खराबियां उसी लड़के में हो। नहीं, बस अब इतना ओवर होने की जरूरत नहीं है। क्यों 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 क्यों? इसलिए क्योंकि हमें क्या पता कि इतनी सारी बुराइयां होने के बावजूद हम में से किसी से उसको शादी करनी पड़ जाए। ऐसी बातें तो ना करो, भला ना करे मेरी शादी उससे हो। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। कौन आ गए? वो आ गए। वो कौन है? कितने लोग हैं? वो आपके होने वाले वो। जुनेद आया है। नहीं, वो। अच्छा तो इसका मतलब ज़ुहैब आया होगा। नहीं, लंडे वाले वो आए हैं। लंडे वाले? ओहो नुसरत, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। क्या लगा के रखा भाई, इसके होने वाले, मेरे होने वाले, वो लंडे वाले वो। मैं समझ गई, ये ना लंदन कहना चाह रही है। वो आ गए टेढ़े दांतों और टेढ़ी नाक वाला। ओह हाँ, चलो चल के देखते हैं कितनी खराबियां उसमें। हेलो, आ गया वो? हाँ आ गया। बिल्कुल रजनीकांत जैसा दिखता है ना? नहीं, सलमान खान जैसा। तुम्हारा क्या मतलब? सलमान खान बहुत हैंडसम है क्या? नहीं है क्या? तो तुम कहना चाह रही हो कि वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? जो तुम समझ लो, वैसे तो इट्स अ फैक्ट। आयजा, मैं फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें। कहाँ है? अभी तो बाहर है, दादा जान लेने गए हैं उसको। तुमने उसे देखा? नहीं, देखा तो नहीं है, बस ये सुना था कि लंदन वाला आ रहा है। काला सा होगा देखना। और छोटे कद का भी। और दांत बाहर निकले हुए होंगे गधे की तरह। इतनी सारी बुराइयां होगी तो दुम तो जरूर निकली हुई होगी बाहर उसकी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ जाओ सामान आ जाओ, ले आओ शाबाश। ओह माय गॉड, ये सलमान खान ही है ना? है तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है। हाय, ये कमीना लंदन में मॉडलिंग करता था क्या? मॉडलिंग छोड़ो, खराबी ढूंढो, खराबी। है ही नहीं खराबी, कहाँ से ढूंढूं? ही लुक्स सो परफेक्ट। He's just perfect तुम्हारे लिए। नहीं, ऐसे नहीं बोलो प्लीज, आई एम बुक। हायला कितना सोना है, आप दोनों की तो किस्मत खुल गई।
मेरा मतलब है आप दोनों में से किसी एक की। आइडिया। एक काम करते हैं नुसरत, क्यों ना हम टोनी से तुम्हारी मंगनी तोड़ के इससे तुम्हारी मंगनी करा दे। व्हाट डू यू से? ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखा ना? वो देखा। पुप्पो प्लीज प्लीज कुछ करे ना, कोई खराबी ढूंढे इसमें ना। मीरा बस चली तो इस बला के साथ सारी बलाएं अपने सर पे ले लूं। बहुत ही क्यूट है ये तो। ओह, ये नहीं सुधरेंगी। सुधरने वाली भी नहीं है ये। नुसरत तुम कुछ सोचो, हम दोनों कुछ सोचते हैं। चलो। अब क्या करेंगे उसवा? ये तो दिखने में हैंडसम भी बहुत है और दिखने में भी कोई खराबी नहीं है। हाँ। हेलो। आ गया वो? हाँ आ गया। बिल्कुल रजनीकांत जैसा दिखता है ना? नहीं, सलमान खान जैसा। तुम्हारा क्या मतलब है? सलमान खान बहुत हैंडसम है क्या? नहीं है क्या? होगा अपने घर में, मुझे क्या पता। वैसे तुम किस नजर से देखती हो सलमान खान को? देखो जुनैद, बेहतर होगा कि हम इस वक्त शेरी को डिस्कस करें। हम तो उसी कमीने को डिस्कस कर रहे थे। ये सलमान खान को तो तुम ही लेकर आई हो ना? अच्छा, अगर तुम रजनीकांत को बीच में ना डालते तो मैं क्यों किसी हैंडसम लड़के को डिस्कस करती? तो तुम कहना चाह रही हो कि वो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? कौन, शेरी? सलमान खान भाई। नहीं, दोनों एक जैसे हैं। हाँ, मतलब मैं और सलमान? नहीं, शेरी और सलमान। मतलब तुम कहना चाह रही हो कि शेरी मुझसे ज्यादा हैंडसम है? जो तुम समझ लो, वैसे तो इट्स अ फैक्ट। आयजा, मैं फोड़ दूंगा, बता रहा हूं तुम्हें। क्या फोड़ दोगे? फिलहाल तो अपना फोन फोड़ दूंगा। अच्छा, अपने सर में मार के फोड़ना। ओके, बाय। जल गया ना? पता नहीं, जल गया, मचल गया, फिसल गया और फिर संभल गया। क्या बोल रही हो? अच्छा, अभी सोचो शेरी का क्या करना है। मुझे क्या पता? फिर किससे पूछें? किसको पता होगा? खुद सोचते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो शेरी मियाँ, ये बताओ कि तुम करते क्या हो? अंकल, आई एम एन आर्किटेक्ट। इंग्लैंड की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता हूँ। अब सैलरी क्या लेते हो? एक्सक्यूज मी? मतलब तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, कितने कमा लेते हो? आपकी एज क्या है? मेरी शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें पता नहीं कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछी जाती? वो एक्चुअली जो लड़कियां आपसे आपकी सैलरी पूछती हैं, उनसे उनकी एज पूछ लेनी चाहिए। बहुत इंटेलिजेंट हो। जी अंकल, बिल्कुल आपकी तरह। मक्खन लगा रहे हो घुमा फिरा के? अरे नहीं अंकल, वो मेरे ग्रैंडपा आपकी बहुत तारीफ किया करते थे। हाँ, तुम्हारे दादा सखावत अली इम्तिहानों में हमेशा मेरी नकल करके पास होता था। जी जी, बताया था उन्होंने। कुछ खाओगे? नो, एक्चुअली आई एम फास्टिंग। तुम क्या समझती हो, लंदन में रहने वाले लोग रोजा नहीं रखते? ऐसे ही तकल्लुफ़न पूछ लेता भजी। बेटे, लंबे सफर से आए हो, थक गए होगे, आराम कर लो। आओ मेरे साथ। जी अंकल। प्लान खामियां निकालना शुरू। अबे हाँ, शर्त लगा ले हाँ, लगा ली शर्त। मामा। क्या हो गया भाई, मुंह क्यों लटका हुआ है? जैसे कोई कपड़े धोकर लटका देता है। मामू, दबंग 3 रिलीज हो गई। अच्छा जी, वो यहाँ कराची में तो बड़े बड़े सिनेमे होते हैं। वो मैं भी जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा फिल्म देखने का। हुर हुर दबंग दबंग दबंग। मामू, इसका मुंह बंद करवा ले वरना। बे बेटा, कंट्रोल कर, कंट्रोल। और असल बात बता, बात क्या है? मामू, वो लड़का था ना लंदन वाला, आ रहा था मतलब मर गया?
अभी मरा नहीं है मामू, मरेगा तो वो मेरे हाथों। अभी तो वो सिर्फ आके पहुंचा है। अबे तो ये पहुंच चुकी है ना कि वो आ रहा था, अब नई बात क्या है इसमें? नई बात तो ये मामू के आयजा भाभी को बहुत हैंडसम लगा है वो लड़का। क्या? हाँ, और उस्फा को भी। क्या? उस्फा को नहीं लगा? ये आपको किसने बताया? भाई जब आयजा को हैंडसम लगा है तो उस्फा को भी हैंडसम लगेगा ना। क्यों? ये जरूरी थोड़ी है कि भाई एक लड़की को हैंडसम लगे तो दूसरी को भी लगे। अगर एक लड़का हैंडसम होगा तो सबको हैंडसम लगेगा ना। क्यों? ये कौन सी लॉजिक है भाई? मुझे तो अपने अलावा हर हैंडसम लड़का दूसरा बुरा लगता है। तो अब बताओ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को हैंडसम लड़कों में शामिल करते हो? हाँ मामू, ऑब्वियसली सी बात है, मतलब इतने सारे डिजाइनर्स पीछे लगे हुए कि भाई रैम्प कर लो हमारी तरफ से, लेकिन आपका भाई नहीं करता। मामू, मॉडलिंग की ऑफर्स फिर ऐसे ही थोड़ी होती है हमें। ऑफर तो बड़ी होती है लेकिन कभी करने का मौका नहीं मिला है ना। अरे वो तो मामू मैं जानबूझ के नहीं करता यार। मतलब इससे क्या होता है कि बंदा जब टीवी पे आता है ना तो नजर लग जाती है भाई। अच्छा भाई बस करो यार, इनको छोड़। तू ये बता कि आज सारी में क्या बनाकर खिला रहा है? चला जा किचन में चलते। मामा जुनेद भाई, कुछ सोचा है फिर क्या करना है? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार। देख, अगर उसे ना होगी ना तो उसकी जान बच जाएगी, और अगर हाँ हो गई तो पहली गोली तू उस पे चलाएगा। क्यों? मैं क्यों चलाऊंगा? तूने कहा ना कि वो उस्फा को हैंडसम नहीं लगा, इसलिए। तो इसमें मेरा गोली चलाना कहाँ से बनता है भाई? अरे देख ना, अगर मैं उस पे गोली चलाऊंगा तो लोग समझेंगे कि जेलेसी में मैंने उसको मार दिया क्योंकि वो आयजा को हैंडसम लगा है। तू चलाएगा तो किसी को शक नहीं होगा। समझा नहीं है यार, तू सोच। कैसा भाई है यार, समझ रहा मैं बेवकूफ बना लूंगा इसको। ना करे उस लंदन वाले की शादी आयजा से हो जाए इंशाल्लाह। यार पुप्पो, आप कुछ करती क्यों नहीं है? मुझे इजाजत नहीं मिली। किस चीज की इजाजत? शादी की। ओहो, हमने शादी की इजाजत के लिए थोड़ी भेजा था, हमने कहा था कि उसमें खराबियां ढूंढनी है। मैग्नीफाइंग ग्लास से सर से लेके पांव तक चेक किया, कोई खराबी नहीं है। क्या करूं बताओ? हमने भी उसे देखा है, कोई बुराई नहीं नजर आई, लेकिन एटलीस्ट उससे बात करें, उसका इंटरव्यू करें। हो सकता है कोई खराबी, कोई बुरी आदत, कोई खामी निकल आए। एक बात कहूं तुम दोनों से? जी फरमाइए। अगर मेरे पास ये चॉइस होती ना, ये चॉइस, तो मैं फौरन अवेल कर लेती। कितना क्यूट वो। अच्छा, इंटरव्यू कर आती हूँ मैं। एक मिनट, हम भी इंटरव्यू सुनेंगे ना, हम आपको कॉल करेंगे और आप प्लीज ब्लूटूथ लगा के रखना। डन है। एक मिनट, उधर कहाँ जा रही है? उधर जाना था। डिवाइस ना लूं? नहीं, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं, तुम बता दो, नहीं लेती। मुझे कोई टेंशन। पप्पू को नाराज नहीं करो, पप्पू बहुत काम की चीज हुई नहीं है। चलिए पप्पू आप जाएं, आप ब्लूटूथ डिवाइस लें। अब मजा आएगा। शरी की बच्ची को ऐसे उल्टे पांव भगाएंगे ना कि नानी याद आ जाएगी उसे। ठीक है चलिए। Are you ready for the mission? Yes. Okay then. Come on partner, कॉल मिला। Yes partner in crime, call him. Saira calling Usma and Aiza. Coming Usma and Aiza. yes, this is Usma and Aiza. बोले सायरा। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज पहुंच रही है। टारगेट कहाँ है? आउट। टारगेट ड्राइंग रूम में बैठा है। ओवर एंड आउट। Target is in the drawing room. Let's accomplish that mission. Possible.